हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग सीख रहे हैं लारावेल वेब डेवलपमेंट। लारावेल के द्वारा हम लोग वेबसाइट को कैसे डायनेमिकली क्रिएट करते हैं, ये सारा कुछ हम लोग सीख रहे हैं। अभी तक हमने देख लिया है कि कैसे हम लोग यूजर को रजिस्टर कर रहे हैं और उनके रिकॉर्ड्स को शो करा रहे हैं और उसको हम लोग डिलीट कैसे कर रहे हैं, एडिट कैसे कर रहे हैं। तो अभी जो हमारी स्क्रीन है, अगर आप देखेंगे तो कुछ इस तरह से हमें दिखाई दे रही है। और अगर मैं यहाँ पे मेनू बार पे जाके अगर मैं ऐसे यूजर्स अगर मैं ऐसे टाइप करूँ यहाँ पे, तो मेरे पास क्या आएगा, यूजर्स की लिस्ट आएगी। और यहाँ से मैं चाहूँ तो एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को मैं डिलीट कर सकता हूँ यहाँ से। ठीक है, तो अभी ये थोड़ा सा स्लो हो रहा है। अभी ये देखिए, यूर अकाउंट डिलीटेड, यहाँ पे 2 करके आ रहा है। और अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ से मेरा क्या हो रहा है, रिकॉर्ड डिलीट भी हो जा रहा है। लेकिन अगर मैं यूजर के रिकॉर्ड को एडिट करना चाहता हूँ तो वो भी मैं यहाँ पे कर पा रहा हूँ। तो हमने यहाँ पे जो एडिट फंक्शनलिटी है उसको भी हमने ऐड कर दिया है। अगर आप यहाँ एडिट पे क्लिक करते हैं तो अभी देखिए आपके पास ऐसे फॉर्म दिखाई देता है और यहाँ पर आप यूजर का जो नेम है, उसकी जो ईमेल आईडी है, उसको आप चेंज कर सकते हैं और अपडेट कर सकते हैं। जैसा आप ये करते हैं, मैसेज दिखाई देता है यूजर रिकॉर्ड अपडेटेड। और आप जैसे ही यहाँ पे बैक जाते हैं तो अगर आप देखेंगे यहाँ पर कविता से कविता सिंह, ये आपका अपडेट हो चुका है। तो ऐसे हम लोग जो है एक सिस्टम्स को हमने क्रिएट किया। बाद में जैसे अभी आप देख रहे हैं फंक्शनलिटी की एडिट करने में क्या हो रहा है कि पेज रिडायरेक्ट नहीं हो रहा है। तो हम ये भी करेंगे कि हमें वापस बैक ना करना पड़े यूआरएल पे। ठीक है, ऊपर ब्राउजर पे हमें ऐसे यहाँ से बैक बटन का यूज ना करना पड़े, तो डायरेक्टली यहाँ पे जो है रिडायरेक्ट हो जाए। वो भी हम लोग आगे देखेंगे। फिलहाल अभी हम इसमें चाह रहे हैं कि कैसे हम यूजर को लॉगिन कराएं। जो यूजर की लॉगिन की फंक्शनलिटी है उसको हम लोग यहाँ पे कैसे हैंडल करें। ठीक है, तो जैसे मैं अगर यहाँ पे आऊँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ लॉगिन, तो मुझे जो है इस तरह का लॉगिन पेज दिखाई देता है। तो मुझे यहाँ से यूजर को लॉगिन करवाना है यूजर के डैशबोर्ड पे। तो जैसे हम लोग फेसबुक को चलाते हैं, हम लोग अमेजन को चलाते हैं, या यूट्यूब को हम लोग चला रहे होते हैं, तो यूट्यूब पे हम लोग लाइक कमेंट या उसको जो है अपना जो अकाउंट में अगर देखना है तो हम तभी कर पाते जब हमने अकाउंट क्रिएट किया हो और हम उस अकाउंट पे लॉगिन किए हुए हैं। लॉगिन करने का मतलब ये होता है कि आपने एक बार अपना अकाउंट किसी भी वेबसाइट पे क्रिएट कर चुके हैं, आपने अकाउंट क्रिएट कर दिया है, लेकिन जब आप उसको एक्सेस करना चाहते हैं तो आपको अपनी आइडेंटिटी बतानी पड़ती है कि आप कौन हैं और आप क्या करने वाले हैं वहां पे। तो वो आइडेंटिटी कैसे आती है, जब आप उस पर लॉग इन करते हैं। तो लॉग इन करते वक्त आपने क्या करना है, अपना यूजर नेम है, अपनी ईमेल आईडी है और पासवर्ड है, वो वेरीफाई करवानी है कि भाई आपने ये अकाउंट क्रिएट किया हुआ था और अब मैं लॉगिन करना चाह रहा हूं एंड मेरा यूजर नेम, मेरा पासवर्ड ये है। इससे जो सिस्टम है उसको मालूम चलता है कि आप कौन है, कि आप अमन हैं, आप रमेश हैं, आप अजय हैं। ठीक है, उसके बाद आप जो भी वहां पे एक्टिविटी करते हैं, आपकी जो भी हिस्ट्री है, वो आपके उस यूजर आईडी से, जो आपको अकाउंट क्रिएट करते वक्त आईडी मिलती है, वो लॉगिन के टाइम पे हम लोग क्या करते हैं, सेशन में स्टोर कर लेते हैं। और अगर हम आपको ट्रैक करना चाहें कि आप वेबसाइट पे कहाँ पे क्या कर रहे हैं, मतलब आप पोस्ट कर रहे हैं, आप लाइक कर रहे हैं, वीडियो अपलोड कर रहे हैं, ये सारा कुछ हम पता कर सकते हैं बाय द यूजर आईडी। तो ये चीजें यहाँ पे फंक्शनलिटी होती है। तो यही काम हम क्या करेंगे इस एप्लीकेशन में, कैसे करेंगे वो आपको मैं बताऊंगा। यहाँ पे थोड़ा सा एक यहाँ पे रिक्वायरमेंट ये भी हो रही थी कि मुझे यहाँ पे ना अपना जो ये होम पेज है, इस पे मुझे नया बार बनाना है। तो वो भी हम लोग आगे देखेंगे, उसको ऐड करेंगे। तो अभी अगर आप लॉगिन पेज को एक्सेस करना चाहते हैं, थोड़ा ये अभी पता नहीं रिडायरेक्ट करने में थोड़ा टाइम लगा रहे हैं सिस्टम, तो ये हमारा होम पेज आपका था। तो हम इसको भी वेल डिजाइन करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ से मैं अभी कहाँ जा रहा हूँ, सीधे लॉगिन पे जा रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, ऊपर से स्लैश लॉगिन करके, वरना क्या होगा, हमारे पास नया बार होगा और उस पर लिंक होगा, तो मैं उसमें अगर क्लिक करूंगा तो मैं इस पेज में यहाँ पहुंच जाऊंगा। ठीक है, तो ये हमारा लॉगिन पेज है। अब देखिए यहाँ पर अगर आप देखें, हमने जो अकाउंट क्रिएट किया है, तो अगर मैं यहाँ पे अगर जाता हूं लोकल होस्ट PHP माई एडमिन, तो आप पाएंगे यहाँ पर हमारे पास जो है अभी हमारे पास प्रोजेक्ट करके एक फोल्डर है और उसमें यूजर्स करके हमारे पास टेबल है, और जो हमारा डेटा रजिस्टर्ड है वो यूजर नेम है, ईमेल आईडी है और पासवर्ड है। तो हम इसी चीज को वेरीफाई कर सकते हैं। एक चीज का और विशेष ध्यान देना चाहिए हमें, जो हमने डेटा यूजर से रजिस्ट्रेशन के टाइम पे लिया है, उसी में से कुछ डेटा हम लॉगिन के टाइम पे वेरीफाई कराते हैं। नॉर्मली क्या होता है, यूजर से यूजर का नेम और उसका पासवर्ड पूछ लिया जाता है, उसकी ईमेल आईडी और उसका पासवर्ड पूछ लिया जाता है, अगर मोबाइल नंबर है तो मोबाइल नंबर और पासवर्ड पूछ लिया जाता है। मतलब ऐसी कोई यूनिक चीज जो यूजर के पास है, उसको हम आस्क करेंगे और उसको वेरीफाई करेंगे, और उसके करस्पॉन्डिंग ये जो यूजर का रिकॉर्ड है, इसको हम लोग सेशन में स्टोर कर लेते हैं।
और ये सारा काम लारावेल हमारे लिए बड़ा इजी कर देता है और बड़ा आसान कर देता है। वो कैसे हम लोग इसको रन कराएंगे ये भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो ये हमारा कोड है यहाँ पर, अभी आप देखिए ये हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है यहाँ पे। और अगर मैं यहाँ पे आऊं तो यहां से इसको मैं कॉपी कर लेता हूं इतना, ठीक है। इसको थोड़ा सा ब्रेव में चलाते हैं क्योंकि थोड़ा यहाँ पे ऐड नहीं आएंगे तो सिस्टम जो है जल्दी थोड़ा सा लोड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा सिस्टम है यहाँ पे। तो अब मुझे यहाँ से कहाँ जाना है, लॉगिन पे जाना है। इधर मैं ऐसे स्लैश लॉगिन लिखूंगा, ये मुझे यहाँ पे लॉगिन का पेज दिखाई दे रहा है। तो अब मुझे यहाँ पे यूजर से यूजर का ईमेल आईडी और यूजर का पासवर्ड आस्क करना है, ठीक है। अब पता नहीं मैंने लास्ट टाइम क्या रजिस्टर्ड किया था, वो भी हम लोग देख लेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से चलेंगे लॉगिन पे और लॉगिन पे देखेंगे कि हमारा फॉर्म रेडी है कि नहीं है। तो फॉर्म पे जैसा आपको मालूम है कि हम यहाँ पे मेथड यूज करेंगे जो कि होगा पोस्ट। उसके बाद हम एक्शन में यहाँ पे राउट का नेम देंगे जहां पर भी हम डेटा पोस्ट करवाना चाहते हैं। तो फिलहाल अभी मैं यहाँ पे जो है ब्लेड का इस्तेमाल कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ जस्ट URL और URL पे लिख रहा हूँ लॉगिन। तो एक स्लैश लॉगिन हमारा गेट मेथड के साथ है जिसके द्वारा फॉर्म लोड हो रहा है, और दूसरा हमारे पास स्लैश लॉगिन मेथड पोस्ट के साथ है जिसके द्वारा हम लोग डेटा क्या करेंगे, पोस्ट करेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास नेम है, मेरे पास पासवर्ड है और बटन है, सब कुछ सही है। इनपुट टाइप सबमिट है। और जैसा कि हमें मालूम है कि हमें एक राउट चाहिए होगा इसके लिए, तो अभी हम अगर देखें यहाँ पे हमारे पास स्लैश लॉगिन ये है। तो मैं ऐसा ही एक क्या करूंगा, राउट बनाऊंगा जो कि मेथड पोस्ट के साथ होगा जिसके द्वारा मैं डेटा सबमिट कर पाऊंगा, ठीक है, स्लैश लॉगिन। अब क्योंकि मैं वहां पर एक ऑपरेशन परफॉर्म करने वाला हूं, डेटा को मैच कराने वाला हूं डेटाबेस के साथ, और जो भी मेरा डेटा मैच होगा उसको मैं सेशन में स्टोर करने वाला हूं, तो ये मुझे कुछ फंक्शनलिटी इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी। तो इसके लिए मैं काम करता हूं, ये जो हमारा होम कंट्रोलर है मैं इसी में लॉगिन का भी काम कर लेता हूं। तो यहां से मैं सारी चीजें हटा देता हूं और ये जो मेरा पोस्ट मेथड का जो फंक्शन है इसको मैं क्लोज कर देता हूं। और उसके बाद ये जो होम कंट्रोलर मेरी क्या है, कंट्रोलर है, होम कंट्रोलर नाम से, उसको मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूं। तब होगा ये, जैसे ही मेथड हमारी पोस्ट स्लैश लॉगिन के द्वारा हिट होगी, है ना, स्लैश लॉगिन जो हमारा राउट है वो अगर मेथड पोस्ट के साथ अगर हिट होगा तो वो रिक्वेस्ट जाएगी हमारे होम कंट्रोलर क्लास के अंदर और यहां पर हमारा फंक्शन होगा जिसको हम लोग कहेंगे लॉगिन, ठीक है, परफेक्ट है। तो देखिए अभी हम यहां पर जैसे ही इसको सबमिट करते हैं, देखिए ये मैंने भी फॉर्म पे कुछ लिखा नहीं है, बट अगर मैं यहाँ पे एम्प्टी फॉर्म को सबमिट करूं तो ये जो रिक्वेस्ट जाएगी ना वो यहाँ पे जाएगी। तो ये बोल रहा है 419 पेज एक्सपायर्ड। ये इसलिए होता है क्योंकि हमने अपना जो फॉर्म है जिसको हम लोग मेथड पोस्ट के साथ सबमिट कर रहे हैं उस पे CSRF टोकन नहीं लगा रखा है, ठीक है। तो मुझे ये लगाना पड़ेगा और उसके बाद आप बैक आएंगे और आपने ये ऐड कर दिया और इसको आप सबमिट करेंगे। और एक चीज का और ध्यान देंगे, अगर आपने PHP आर्टिशन ऑप्टिमाइज का यूज किया हुआ है तो आपके लास्ट जो राउट्स होते हैं वो कैच होते हैं और जो नए आप राउट ऐड करते हैं वो वहां पे अफेक्ट नहीं कर पाते। आपको दोबारा उसको ऑप्टिमाइज करना पड़ता है या पिछला जो आपकी राउट हिस्ट्री है या जो आपका पिछला कैच है उसको आपको क्लियर करना पड़ता है। तो अगर मैं यहाँ पे जैसे सबमिट करूं तो देखते हैं कि हमारे पास सामने क्या आता है। तो इन चीजों से भी हमें सीखने में बहुत कुछ मिलता है। तो जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ पे अभी हमारा कैश तो नहीं है, बट ये बोल रहा है कि होम कंट्रोलर के अंदर लॉगिन नाम का फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करता, डज नॉट एग्जिस्ट। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि भाई उसके अंदर हमारा फंक्शन है कि नहीं है। हम लोग आएंगे STT पे, कंट्रोलर पे, यहाँ पर हमारे पास होम कंट्रोलर है और अगर आप यहाँ गौर से अगर देखें तो हमारे पास कोई भी लॉगिन फंक्शन या मेथड आप कह सकते हैं वो नहीं है। थोड़ा मैं फॉन्ट साइज बढ़ा देता हूँ, यहाँ पे सेटिंग्स पे जाके VS कोड का मैं यूज कर रहा हूँ अप्रॉक्स 22, ठीक है। तो बड़ा फॉन्ट के साथ काम करने का थोड़ा सा और अलग मजा होता है, थोड़ा स्क्रीन बड़ी होनी चाहिए तब जाके थोड़ा इजी हो जाता है। तो यहां पर मैं एक फंक्शन बनाऊंगा जो कि होगा लॉगिन करके। अब क्योंकि इसमें हमारे पास रिक्वेस्ट आ रही है तो मैं रिक्वेस्ट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाऊंगा $request। इसके द्वारा मैं ईमेल आईडी और पासवर्ड को गेट करूंगा, तो जो कि होगा हमारा ईमेल। और दूसरी एक चीज और है कि हमें ये वैलिडेट भी कराना है और हमने शायद वैलिडेशन हमने लास्ट वीडियोस में हमने देख लिया कि वैलिडेशन कैसे ऐड करते हैं, तो क्यों ना मैं इसका इस्तेमाल कर दूं। तो ये मैं पूरा यहां से कॉपी कर लेता हूं जो कि मेरा रजिस्टर में है और इसको मैं ऐड कर लेता हूं लॉगिन पे। और यहां पर मेरी रिक्वायरमेंट होगी कि मुझे सिर्फ ईमेल आईडी चाहिए, है ना, यूजर नेम तो मेरा है नहीं, तो मुझे सिर्फ ईमेल आईडी चाहिए और क्या चाहिए, मुझे पासवर्ड चाहिए। तो मैंने ये आस्क कर लिया और जो भी मेरा डेटा वैलिडेट होके आएगा वो वैलिडेटेड नाम के एक वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा जो कि एक प्रकार का एरे होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसी को चेक कर लेंगे $validated। देखते हैं कि एम्प्टी डेटा तो सबमिट नहीं हो पा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे अगर मैं यहाँ पे सबमिट करता हूं
तो मुझे ना यहाँ पे एरर दिखाई देनी चाहिए, जो कि अभी नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि मैंने क्या नहीं कर रखा है, लॉगिन वाले पेज पे जो हमारी एरर्स है उनको मैंने शो नहीं कराया हुआ है। तो मैं यहाँ पे आता हूं और यहाँ पर जो हमारा ये है इनपुट फील्ड, यहाँ पर मैं एक ब्लेड का इस्तेमाल करता हूं, दैट इज एरर, और एरर डॉलर एरर रिकॉर्ड, और रिकॉर्ड की जगह पे जो भी हमारा इनपुट फील्ड है उसका नाम लिखा जाता है, जिसमें जिसकी एरर आ रही है, जिसकी एरर आपको शो करानी है, और ये आप शो कराते हैं बाय द डॉलर मैसेज। इसी लाइन को आप कॉपी करेंगे और सेम फॉर द पासवर्ड अब यहाँ पे पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे लिखेंगे आप पासवर्ड, और पासवर्ड में अगर कोई एरर आती है तो वो मैसेज के द्वारा क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। तो इसको मैं वापस से यहाँ पे रिफ्रेश कर रहा हूँ और एक बार फॉर्म को दोबारा सबमिट कर रहा हूँ। तो आप देखिए द ईमेल फील्ड इज रिक्वायर्ड, द पासवर्ड फील्ड इज रिक्वायर्ड। अगर आप देखें गौर से मैसेज को, ये एक नॉर्मल मैसेज है, यहाँ पर कोई मतलब लग नहीं रहा है कि ये एरर है। तो अगर इसको हम थोड़ा सा रेड कलर में शो करा दें तो उससे थोड़ा सा ये यूजफुल या इंफॉर्मेटिव हो जाएगा। तो क्या करना है देखिए, यहाँ पे मैं लिखूंगा स्पान डॉट टेक्स्ट डैश डेंजर, और इसके अंदर में जो मेरा मैसेज नाम का वेरिएबल है इसको मैं पेस्ट कर दूंगा यहाँ पे, है ना, ये मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा ऐसे। उसके बाद यहीं पे डॉट टेक्स्ट डेंजर, और वो भी स्पान के साथ, जो स्पान है उस पर मैं एक क्लास लगाऊंगा डेंजर, और यहां पर भी मैं इसके अंदर मैसेज को डिस्प्ले करूंगा। करेक्ट है। अगर मैं अब इसको सबमिट करूं तो मुझे एक प्रॉपर एक एरर शो होगी। देखिए अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा ऐसा होना चाहिए, हमारा यूआई भी बेटर होना चाहिए अगर हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर मेरे पास ईमेल आईडी और पासवर्ड है, तो मैं यहाँ पर ईमेल आईडी ऐड करूंगा। तो अभी कौन सी ईमेल आईडी मेरे पास यहाँ पे वो मुझे देखना पड़ेगा। तो अभी देखिए मेरे पास यहाँ पे kavita@gmail.com करके एक ईमेल आईडी है, तो मैं इसको यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं पासवर्ड ऐड कर रहा हूँ 1 2 3 4 5, और हमने वैलिडेशन जो लगा रखी है वो सिर्फ रिक्वायर्ड की लगा रखी है। जैसे मैं सबमिट करूंगा सब कुछ बढ़िया होगा। आप अगर देख पाए यहाँ पे जो डेटा हमारा वैलिडेट हुआ है वो हमें एक एरे के फॉर्म में मिल चुका है, ईमेल ये है, पासवर्ड ये है। अब मैं क्या चाहता हूं कि इस बिहाफ पे जो मुझे ईमेल आईडी और पासवर्ड मिला है इसके बिहाफ पे मैं क्या करूं, अपना जो डेटा है उसको मैं गेट करूं, और गेट होने के बाद उसको मैं सेशन में स्टोर कर दूं। तो ये मैं कैसे करूंगा, तो इसके लिए हम लोग लारावेल डॉक्यूमेंटेशन को फॉलो करेंगे। ऑथेंटिकेशन करके क्लास है यहाँ पे, गेट स्टार्टेड पे हम लोग जाएंगे, उसके बाद हम लोग जाएंगे यहाँ पे सिक्योरिटी पे, और यहाँ पर हमारे पास एक क्लास है ऑथेंटिकेशन। तो इस पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा क्लास है उसको हम लोग लोड करेंगे, जो कि ये है ऑथ करके। तो ये मैं कॉपी कर रहा हूं और इसको मैं होम कंट्रोलर के अंदर एट द टॉप यहां पे मैं इसको लोड कर रहा हूं। उसके बाद अगर मुझे वैलिडेशन करना है या मुझे चेक करना है कि यूजर ने जो डेटा मुझे प्रोवाइड कर रखा है वो वैलिड है कि नहीं है, डेटाबेस से मैच कराते हुए, तो इसके लिए अगर हम लोग देखें यहाँ पर हमारे पास लॉगिन थ्रूटिंग करके भी यहाँ पर अगर आपको देख पा रहे हैं यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो हमें क्या यूज करना है, देखिए मुझे यूज करना है ऑथ जो क्लास है, उसके बाद अटेम्प्ट मेथड, और जो भी मेरे क्रेडेंशियल्स हैं वैलिडेशन के बाद जो मुझे गेट हुए हैं वो मुझे यहाँ पे पास कराने हैं। तो अगर ये मैच होते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, सेशन को रीजनरेट करेंगे और इसको रिडायरेक्ट करा देंगे डैशबोर्ड के अंदर। तो डैशबोर्ड एक फिर से एक राउट होगा। तो फिलहाल अभी हम इतना करेंगे। तो इधर पे आते हैं हम लोग, ये जो हमारा यहाँ पे लॉगिन वाली फंक्शनलिटी है इधर पे हम लोग लिखेंगे इफ ऑथ, और अगर आप देखें यहाँ पे अटेम्प्ट, और इसमें अगर आप देखें ना इसका सिग्नेचर भी आ रहा है, ईमेल ईमेल पासवर्ड एंड दिस वन पासवर्ड, बिकॉज हमारे पास ये एरे ऑलरेडी वैलिडेटेड के अंदर है तो हम यहाँ इसको यूज करेंगे। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रिक्वेस्ट से, रिक्वेस्ट जो हमारा ऑब्जेक्ट है इसके द्वारा सेशन को वापस से रीजनरेट करेंगे, और जो हमारी रिक्वेस्ट है उसको हम लोग रिडायरेक्ट करा देंगे डैशबोर्ड राउट पे, ठीक है। और उसके बाद अगर कोई एरर आती है तो हम उसको भी शो करा सकते हैं यहाँ पे, है ना, बैक विद द एरर्स दिस दिस दिस, ठीक है। तो यहाँ पर अभी फिलहाल मैं एक सिंपल सा एक मैसेज लिख रहा हूं, इको इनवैलिड ईमेल आईडी और पासवर्ड, कि आपकी जो ईमेल आईडी है और पासवर्ड है वो गलत है, या ईमेल आईडी गलत होगी या पासवर्ड गलत होगा, आपको दोनों सही एंटर करना पड़ता है। अब देखो मैंने यहाँ पे सिर्फ इको किया है। तो अगर यहाँ पर क्या है कि अगर हमारा जो डेटा है वो ऑथेंटिकेट होता है तो हमारा सेशन रीजनरेट होता है और हम लोग डैशबोर्ड पे चले जाते हैं। और अगर हमारा ये इफ ब्लॉक नहीं चलता, ठीक है, बिकॉज अगर इफ ब्लॉक चला तो हमारी जो रिक्वेस्ट है वो यहीं से रिटर्न हो जाएगी। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट लाइन
हैं उनके चलने का यहाँ पे कोई सवाल ही नहीं होता। लेकिन अगर यहाँ से ये ब्लॉक नहीं चलता तो हमारा ये मैसेज डिस्प्ले होगा कि इको इनवैलिड ईमेल आईडी और पासवर्ड, जो कि बड़ा सा अच्छा सा मैसेज यूजर को दिखाई देता है। लेट्स इसको हम लोग चेक करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं थोड़ा इसको जूम आउट करता हूँ और ये मेरा ईमेल आईडी का इनपुट फील्ड है और मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ kavita@gmail.com और 1 2 3 4 5 6 7 8 में यहाँ पे एंटर करता हूँ। शायद मैंने 1 2 3 4 5 ही वहां पे रजिस्टर्ड किया होगा। जैसे मैं इसको सबमिट करता हूँ, आप देखिए यहाँ पे क्या होता है, मेरे सामने एक मैसेज आ रहा है इनवैलिड ईमेल आईडी और पासवर्ड, कि मैंने जो भी यहाँ पे डेटा एंटर किया है वो गलत है। अब हम इसको ठीक करके देखते हैं। यहाँ पर जो हम लोग पासवर्ड है उसको 1 2 3 4 5 करते हैं, जो कि मैं ऑलरेडी यहाँ पे गेस ही कर रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे लॉगिन किया तो आप देखेंगे यहाँ पे ये सक्सेसफुल हो चुका है। अगर आप ऊपर राउट को देखिए, यहाँ पे यूआरएल को, ये हमें डैशबोर्ड वाले राउट पे लेके जा रहे हैं। मतलब हमारा जो फंक्शनैलिटी है वो तो बिल्कुल सही चल चुका है कि हमारा जो डेटा हमने एंटर किया वो वैलिडेट हुआ और उसके बाद वो डेटाबेस के साथ ऑथेंटिकेट भी हुआ और उसके बाद सेशन भी क्रिएट हुआ और उसके बाद इसने हमें रिडायरेक्ट भी करवा दिया डैशबोर्ड के अंदर। बट ये मैसेज दे रहा है 404 नॉट फाउंड, मतलब हमारे पास इस नाम का कोई राउट है नहीं, तो हम लोग क्रिएट कर लेंगे। और अभी आप देखिए, हम लोग जब रिडायरेक्ट कराते हैं उसकी मेथड होती है गेट। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारा राउट्स है, राउट्स फोल्डर के अंदर हमारा जो web.php है, यहां पर हम लोग एक और राउट बनाएंगे जिसका नाम होगा route:get/डैशबोर्ड। और डैशबोर्ड एडमिन का भी हो सकता है, यूजर का भी हो सकता है, जिसका भी आप यूज करना चाहें फंक्शन। और यहां से मैं रिटर्न करूंगा एक व्यू और व्यू पे मेरे पास एक पेज होना चाहिए, दैट इज डैशबोर्ड। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, देखिए यहाँ पे व्यू पे एक और पेज बनाऊंगा जिसको मैं नाम दूंगा dashboard.blade.php। और यहां पर मैं जो मेरा लॉगिन में मैंने ये जो टेम्पलेट यूज कर रखे हैं, मैं इसी को यूज कर लेता हूं यहाँ पे। तो ये मैंने यहाँ पे यूज कर लिया है और यहाँ पर मेरे पास एंड सेक्शन होगा, तो मैं इसको ऐड कर देता हूँ। यहाँ के बीच पे मैं आके कंटेनर यूज करता हूँ, रो में यूज करता हूँ, कॉल SM12 में यहाँ पे यूज कर लेता हूँ और H1 के अंदर ये एक मैसेज लिख देता हूँ, वेलकम टू डैशबोर्ड, कि जब भी यूजर लॉगिन करके आए पेज पे तो उसको ऐसा मैसेज दिखाई दे। तो दिस इज माय ईमेल आईडी एंड दिस इज पासवर्ड। जैसे यहाँ पे मैं लॉगिन करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे बोल रहा है आइडेंटिफायर राउट समथिंग इज रॉन्ग एट द राउट गेट, और यहाँ पे मैंने इसको देखो टर्मिनेट नहीं किया है। तो पीएचपी में ऑप्शनल नहीं होता, ये मैंडेटरी होता है। तो वैसे यहाँ पर भी एरर शो कर रहा है जो कि मैं चेक नहीं किया मैंने। तो लेट्स से दोबारा हम लोग यहाँ पे डेटा को सबमिट करते हैं। ये मेरा डेटा है, उसको मैंने सबमिट किया तो आप पाएंगे हम लोग एक पेज पे रिडायरेक्ट हो चुके हैं, दैट इज कॉल्ड वेलकम टू डैशबोर्ड। तो देखिए स्टूडेंट, इस तरह से हम लोग लारावेल के द्वारा बड़े आसानी से यूजर को ऑथेंटिकेट कर पाते हैं या यूजर को हम लोग लॉग इन करवा पाते हैं, जो कि मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। ठीक है, अब एक यहां पर हमारी क्वेरी होती है कि जिस व्यक्ति ने लॉग इन किया है उसका डेटा हम लोग यहाँ पे कैसे दिखाएं, या वो यूजर है कौन, हमें कैसे मालूम चलेगा। जैसा कि मैंने बोला कि जब हमारा रिकॉर्ड ऑथेंटिकेट होता है, लारावेल जब उसको ऑथेंटिकेट करता है तो वो उस रिकॉर्ड को सेशन में स्टोर कर देता है और वो तब तक हमारा रहता है जब तक आप लॉग आउट नहीं कर देते या उस सेशन को आप डिस्ट्रॉय नहीं कर देते, डिलीट नहीं कर देते। तो लेट्स से हम लोग यहाँ पे देखना चाहेंगे कि यूजर का क्या रिकॉर्ड है, तो हम लोग उसको कैसे गेट करें। और इसके लिए भी अगर आप जितना यूजफुल ये जो हमारा डॉक्यूमेंटेशन होता है, जो टेक्नोलॉजी है या जो भी हमारा फ्रेमवर्क हम लोग सीख रहे हैं उसके द्वारा जो प्रोवाइडेड होता है, अगर हम लोग उसको फॉलो करें तो काफी हमारे लिए यूजफुल होता है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम लोग देखें, अगर हमें कुछ यहाँ पे डेटा दिख पाता है तो यहां पर अगर आप देखेंगे, वैसे आप नेक्स्ट उधर से भी चेक कर सकते हैं और जगह से भी। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे ना, हमारे पास रिट्रीविंग द यूजर ऑथेंटिकेटेड यूजर बोल रहा है, रिट्रीविंग द ऑथेंटिकेटेड यूजर, ये हमारे पास मैसेज रिट्रीविंग द ऑथेंटिकेटेड यूजर। जो भी यूजर ऑथेंटिकेट हो चुका है उसको हम लोग कैसे रिट्रीव करेंगे, तो उसके लिए मैसेज क्या है, देखिए यहाँ पे फंक्शन क्या है, ऑथ यूजर, ऐसे। तो हम इसके द्वारा हम लोग यहाँ पे गेट कर सकते हैं, कैसे जरा देखिए यहाँ पे। तो मैं चले जाता हूं डैशबोर्ड पर, डैशबोर्ड पे भी हम लोग ये गेट कर सकते हैं। तो यहां पर मैं ब्लेड का यूज करूंगा और यहाँ पे मैं लिखूंगा ऑथ : यूजर। ठीक है, मैंने सिर्फ इतना लिखा है यहाँ पे। लेट्स सी हमें क्या रिटर्न होता है यहाँ पे। तो जैसे मैं इसको रिफ्रेश करता हूं, क्योंकि हमने लॉगिन किया हुआ है, अब गौर से देखिए हमारे पास एक यहाँ पे क्या आ चुका है, ऑब्जेक्ट आ चुका है ना, पूरा यहाँ पर हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आ चुका है, ये देखिए। और यहीं पर अगर आप यूज करते हैं फॉर एग्जाम्पल where_dump और auth user like this,
तो आप पाएंगे कि ये डेटा हमें कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो ये देखिए, ये एक क्या है, ऑब्जेक्ट है जो कि मॉडल यूजर से हमारा रिटर्न हो रहा है। तो फिलहाल अभी हमें सिर्फ एक नॉर्मल सा एक मैसेज दिखाना है यहाँ पे। तो अगर हमें पूरा डिबग करना है तो हम ऐसे ऑथ यूजर लिख सकते हैं, जहां पर आप देखिए यूजर नेम, आईडी, ईमेल आईडी और पासवर्ड यहाँ पे नहीं आ रहा है। पासवर्ड इसलिए नहीं आ रहा है यहाँ पे क्योंकि अगर आप मॉडल में अगर गौर से देखें, यूजर मॉडल के अंदर यहां पर अगर आप देखिए ना, आपने प्रोटेक्टेड एक हिडन प्रॉपर्टी यूज करके, हिडन एट्रीब्यूट यूज कर रखा है, जिसमें हमारे पास क्या है, पासवर्ड भी है और जो रिमेंबर टोकन भी है। तो इसीलिए रिमेंबर टोकन और पासवर्ड यहां पर आपके विजिबल नहीं है। अब मुझे इसमें से क्या गेट करना है, मुझे इसमें से गेट करना है यूजर नेम, मुझे इसमें से गेट करना है ईमेल आईडी, मुझे इसमें से गेट करना है आईडी, क्योंकि हमें आगे रिक्वायरमेंट पड़ेगी, है ना। तो हम लोग इसको कैसे डिस्प्ले करेंगे, तो एक तो मैंने पूरा यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा हेलो और यहाँ पे लिखा मैंने ऑथ यूजर और जो भी मेरा फील्ड है, मेरा फील्ड यहाँ पे यूजर नेम है। तो यहाँ पे मैं जो एक्सेस है वो करूंगा मैं यूजर नेम। तो जैसे मैं इसको लोड करूंगा तो देखिए यहाँ पे आ गया हेलो कविता सिंह। और अगर मैं इसकी ईमेल आईडी यहाँ पे डिस्प्ले करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे ईमेल आईडी भी डिस्प्ले करा सकता हूँ। तो मैं ऐसे फिर से ऑथ लिखूंगा, यूजर लिखूंगा और उसके बाद में यहाँ पे लिख दूंगा ईमेल। और ऐसे अगर मैं यहाँ पे एक यूनिक जो आईडी होती है, अगर उसको एक्सेस करना चाहूँ तो ऑथ यूजर एंड देन कॉल कर सकता हूँ आईडी फील्ड। जैसा आप रिफ्रेश करेंगे यहाँ पे आप देख पाएंगे आपके पास यूजर का नेम है, ईमेल आईडी है और आईडी है। तो यहाँ पर अगर आप लाइन को ब्रेक करना चाहें, यू कैन यूज br टैग और लाइक दिस। तो देखिए आपने इतने इजी तरीके से लारावेल में यूजर को ऑथेंटिकेट करवा दिया है। ठीक है, तो अगर आप कोई वेबसाइट बनाना चाहते हैं और उसमें अगर इस तरह की आप फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं कि यूजर अकाउंट क्रिएट कर सके, यूजर लॉगिन कर सके, यूजर डैशबोर्ड में जाए और वहां पर जाके वो कुछ चीजों को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सके और कुछ एक्शन परफॉर्म करे, तो उसके लिए हमें यूजर को ऑथेंटिकेट करना जरूरी है, यूजर को लॉगिन करवाना बहुत जरूरी है। तो होप सो आपको चीज समझ में आई होगी, हेल्पफुल रही होगी। उसके बाद भी अगर आपकी कोई क्वेरी होती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे हमें जरूर लिखिए और आस्क कर सकते हैं आप।